कहते हैं एक उम्र होती है दुश्मन से लड़ भिड़ जाने की। कहते हैं एक उम्र होती है जीवन में कुछ कर जाने की। लेकिन ये सब लफाजी है, कोई उम्र नहीं कुछ करने की। गर बात वतन की आए तो हर रुत होती है मरने की। ये सबक हमें सिखलाया है एक ऐसे राज दुलारे ने, सन 57 की क्रांति में जो प्रथम था बिगुल बजाने में। 80 आयु थी जिसकी पर लहू भारत माता का था, थे कुंवर सिंह जिनको सबने फिर भीष्म पितामह माना था। भारतीय समाज का अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध असंतोष चरम सीमा पर था। अंग्रेजी सेना के भारतीय जवान भी अंग्रेजों के भेदभाव की नीति से असंतुष्ट थे। यह असंतोष सन 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ खुले विद्रोह के रूप में सामने आया। क्रूर ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए सभी वर्गों के लोगों ने संगठित रूप से कार्य किया। सन 1857 का यह संग्राम स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहलाता है। नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बेगम हजरत महल जैसे शूरवीरों ने अपने अपने क्षेत्रों में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। बिहार में दानापुर के क्रांतिकारियों ने भी 25 जुलाई सन 1857 को विद्रोह कर दिया और आरा पर अधिकार प्राप्त कर लिया। इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे वीर कुंवर सिंह। 13 नवंबर सन 1777 में बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह तथा माता का नाम पंचरतन कुंवर था। इनके पिता जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। इनके पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी, उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था घर पर ही हुई। पढ़ने लिखने से अधिक मन इनका घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। सन 1927 में पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने अपनी रियासत की कमान संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था। कृषि, व्यापार, उद्योग का बुरा हाल था। इससे लोगों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। रजवाड़ों के दरबार भी समाप्त हो गए। भारतीयों को भी अपने ही देश में महत्वपूर्ण ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया बाबा नामक एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति व स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थलों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्रित होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। 25 जुलाई सन 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और सभी कैदियों को आजाद करा दिया। 27 जुलाई सन 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यज्ञ भी कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, लेकिन बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा की क्रांति एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई। लेकिन देशी सैनिकों के अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिक शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, किंतु इससे वीरवर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना में तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए कुंवर बाबू सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की इस आंख को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े।
उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिक के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर अंग्रेजों को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेजों व कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च सन 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजों की सेना को परास्त कर कुंवर वीर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंचे। इस दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक, जिसे अंग्रेजों का झंडा कहते हैं, उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल सन 1858 को यह शूरवीर संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर नदी पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर जी की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी, उसी पर कुंवर सिंह सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदते हुए एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा अब एक हाथ तो बेकार ही हो गया और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह किंचन भेंट स्वीकार करो। ब्रिटिश इतिहासकार होम्स उनके बारे में लिखते हैं कि उस बूढ़े राजपूत ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध वीरता और आन बान के साथ लड़ाई लड़ी। यह गनीमत थी कि युद्ध के समय कुंवर सिंह की उम्र 80 के करीब थी। अगर वह जवान होते तो शायद अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़कर जाना पड़ता। आज कुंवर सिंह की पुण्यतिथि पर उनको शत शत नमन। जय हिंद, वंदे मातरम। Don't forget to like, comment and subscribe to our channel.